उसके बारे में इस वीडियो हम लोग जान। एक इसमें जो भी त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज का जिक्र होता है वो एक समकोण त्रिभुज के इर्द सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, बट कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को हम बता चुके हैं। यहाँ पर जानेंगे इसी कोण से संबंधित जो अनुपात होता है जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं, और वह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला होता है साइन। साइन SINE होता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SIN, शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है, COS। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन लिखते हैं शॉर्टकट में, टेन लेकर कॉस। साइन को दोनों में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन लिखावट में ई हटा दिया गया है। इस तीन का तीन प्रतिलोम होता है। साइन का प्रतिलोम होता है कोसेकेंट, तो इसका संक्षिप्त फॉर्म में लिया जाता है कौशिक। कौशिक लिया जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पांचवा होता है कोसाइन, यानी कॉस का प्रतिलोम होता है सेकेंड, तो इसमें सेक लिया जाता है केवल। और छठा हो जाता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट जो टेंजेंट का प्रतिलोम होता है, तो इसको हम केवल कॉट ले लेते हैं, कॉट। साइन को हिंदी में हम जया कहते हैं, जया। कोसाइन को कहते हैं कोजया। टेंजेंट को कहा जाता है स्पर्श जया। जया, कोजया और स्पर्श जया। इस तीनों में प्रति लगा दें तो इसका नाम हो सकता है, तो इसको बोलेंगे, जिससे यहाँ है जया तो इसको बोलेंगे हम प्रति जया, क्योंकि इसी का ही प्रतिलोम है। ये को जया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रति को जया। और ये है टेंजेंट यानी स्पर्श जया, तो इसको लिखेंगे हम प्रति स्पर्श जया, प्रति स्पर्श जया। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम भी हो गया। तो हम सबको यही याद रखना होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इस तीनों का साइन का प्रतिलोम कॉसेक होता है, कॉस का प्रतिलोम सेक होता है, टेन का प्रतिलोम कॉट होता है। साइन का प्रतिलोम क्या होता है? कॉसेक। कॉस का प्रतिलोम क्या होता है? सेक। और टेन का प्रतिलोम क्या होता है? कॉट। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब जो है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि साइन किसे कहते हैं, व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, व्हाट इज टेन। इसी तरह से इसका जो इन्वर्स है, इसका जो प्रतिलोम है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। रहा बात साइन किसे कहते हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज में चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में चलते हैं हम। अगर ये कोण थीटा है और थीटा के सामने वाला तो ये लंब कहलाएगा पी, पी मतलब लंब। और ये कहलाएगा संलग्न भुजा है तो ये आधार कहलाएगा, जिसको बेस बोलते हैं। और ये तो सबसे बड़ी भुजा है तो इसको हम कर्ण यानी एच बोलेंगे। पी का मतलब लंब, परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। बी का मतलब होता है बेस यानी आधार, बी को हम आधार बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। और उसके बाद में एच है तो एच को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम कर्ण, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित यहाँ पर ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट है, ये सब इसी से परिभाषा इसका निकलेगा। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इस कोण से चल रहे हैं थीटा से, तो लंब कौन है? पी है। आधार कौन है? बी है। तो इस दोनों का जो रेशियो है P/B हम कह सकते हैं। अगर हम P और H को लेते हैं तो P/H कह सकते हैं, है ना जी। यहाँ रेशियो, अनुपात का मतलब क्या हुआ? रेशियो। यहाँ रेशियो हमको जानना है कि जैसे यहाँ पर P/B को हम क्या बोलेंगे, P/H को क्या बोलेंगे, इसी से डिफाइन होता है ये सब। साइन, कॉस, टेन उसी का नाम है। जैसे अगर ये थीटा मेरा न्यून कोण है तो इससे चल रहा है तो ये P है, नीचे वाला B है और ये H है, तो P/H को हम साइन कहते हैं। P/H को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। P/H को क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस है तो B/H को कॉस कहते हैं, B/H को क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। और टेन है तो P और B का रिलेशन P/B, P/B, P/B को हम क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में
लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। अगर इसको हम ऐसे लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, तो अब बाद में लिखते हैं, पहले इसको भी उसी तरह से सजा लेते हैं। जैसे पी बटा एच को साइन कहते हैं, तो साइन का उल्टा है, प्रतिलोम है कौसेक, तो कौसेक को क्या बोलेंगे? एच बटा पी बोलेंगे। जब पी बटा एच को साइन कहते हैं तो एच बटा पी को कौसेक बोलेंगे, इसका जस्ट उल्टा। इसको भी यहाँ पर बी बटा एच को कॉस बोलते हैं, तो एच बटा बी को क्या बोलेंगे? सेक बोलेंगे, सेक। पी बटा बी को टेन बोलते हैं, तो इसको उलट देते हैं, तो बी बटा पी को क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। इसे याद रखिएगा। पी बटा शॉर्टकट में अगर आपसे पूछता है साइन क्या है, तो पी बटा एच को साइन कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि पी बटा एच निम्न में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात को कहते हैं? किस त्रिकोणमितीय अनुपात को कहते हैं? अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, साइन लिख देगा, दूसरा कोसाइन लिख देगा, टेंजेंट लिख देगा और कोटेंजेंट लिख देगा। तो आपको पता रहेगा तब ना आप साइन पर टिक कर दीजिएगा या गोला कर दीजिएगा। तो इस चीज़ को अगर याद रखते हैं, हिंदी में भी पूछता है, साइन नहीं लिखेगा, जया लिखेगा, तो याद रखिएगा, साइन मतलब जया, कोसाइन मतलब को जया, टेंजेंट मतलब स्पर्श जया, को टेंजेंट मतलब प्रति स्पर्श जया। हिंदी लिखवाए हैं, उसे हिंदी को भी याद रखना है। तो याद हो गया। साइन किसे कहते हैं? तो पी बटा एच को साइन कहते हैं। कॉस किसे कहते हैं? तो बी बटा एच को कॉस कहते हैं। टेन किसे कहते हैं? तो पी बटा बी को टेन कहते हैं। किसी भी न्यून कोण से ये जो भी रेशियो निकल रहा है, यह किसी न किसी न्यून कोण से ही ना निकल रहा है। जैसे यहाँ पर थीटा लिए हैं, तो इसमें थीटा जोड़ देंगे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर थीटा लिए हैं तो थीटा जोड़ रहे हैं, बीटा लेंगे तो बीटा जोड़ेंगे, ए होगा तो ए लगाएंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, है ना जी। यानी जो भी न्यून कोण होगा उसको हम यहाँ पर साइन या कॉस के साथ ले लेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर पी बटा यहाँ पर सब में अगर थीटा जोड़ दें तो हो सकता है, लेकिन हम किसी भी कोण के लिए बोल रहे हैं। अगर यहाँ थीटा है तो हम थीटा यहाँ सब के साथ लिख सकते थे। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि साइन किसे कहते हैं, तो आप यही जवाब देंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है। किसी न्यून कोण से, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से लंब और आधार का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। ठीक है। कोस का अगर कोई पूछता है तब जवाब देंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से आधार और कर्ण का अनुपात कोस कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण से लंब और आधार का अनुपात टेन कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट इसको बोला जा सकता है। ठीक है। अब आइए यहाँ पर आगे नेक्स्ट बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं बताता हूँ इसके आगे क्या होगा। चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को अगर याद रखना है तो उसके लिए क्या ट्रिक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पाकिस्तान
चलिए यहाँ पर एक ट्रिक है, हम लोग देखते हैं इस ट्रिक से याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को। जैसे यहाँ एक ट्रिक लिखे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर ऊपर यहाँ पर लिखे हैं 3 अनुपातों को, साइन कॉस और टैन, और नीचे लिखे हैं कॉसेक सेक और कॉट, तो इसका प्रतिलोम नीचे है। तो यह तीर देखिए, तीर ऊपर से नीचे अगर आएंगे, या बीच में जो लाइन दिख रहा है एक बट्टा का काम करेगा, आपको याद रखना है, इसको बट्टा बोलना है, ठीक है, ये अपॉन बोलना है, अपॉन। तो यहाँ साइन है, तो साइन का अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, P/H, P/H। पाकिस्तान का P ले लीजिए, अब हिंदुस्तान का H ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को भाग करा दीजिए तो P/H हो गया। तो साइन के लिए P/H याद रखिएगा। जैसे कॉस के लिए भूखा का B ले लीजिए, हारा का H ले लीजिए, तो B और H को भाग करा दीजिएगा तो कॉस का मान हो जाएगा। कॉस के लिए बोलिएगा B/H। यहाँ पर टैन का निकालना हो तो प्यासा का P ले लीजिए, और भारा का यहाँ पर B ले लीजिए, तो P/B हो जाएगा। तो P/B का अनुपात किसको बोलिएगा, टैन को। टैन के लिए P/B, ऊपर से नीचे आने पर। अब ये तीर देखिए, ये तीर बता रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर यानी कौशिक का मान, सेक का मान और कॉट का मान जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। कौशिक निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, H/P, सेक निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, H/B, और कॉट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, B/P। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लंब बोलते हैं। ये चीज़ दिमाग में बना कर रखना है कि पी को हम लंब कहते हैं, बी यानी बेस, आधार बोलते हैं, और एच यानी कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, लंब, आधार और कर्ण। अगर लंब और आधार कर्ण से चलते हैं तो एक और मेरे पास ट्रिक है, उसको भी बता देते हैं। मान लीजिए आपको PBH में याद नहीं है, PBH से नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो लंब, आधार, कर्ण से भी आप एक और ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। और बहुत आसान सा ट्रिक है, उसके लिए ज़्यादा, जैसे लंब को अगर हम ऐसे लंब कहें तो अंग्रेजी में लंब L है तो इसको हम L बोल सकते हैं। आधार को अ का A होता है, A बोल सकते हैं, और कर्ण को हम K बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, कक्का, लाल बटा क्या हो गया, कक्का हो गया, लाल बटा कक्का। देख लीजिए, लंब बटा कर्ण इज साइन, आधार बटा कर्ण इज कॉस। यहाँ देखिए, लंब बटा आधार L है तो लंब बटा आधार इज टैन, ऊपर से नीचे आए तो, और नीचे से ऊपर चलिएगा तो यहाँ पर क्या लीजिएगा बोलिए, कॉस। साइन है तो कॉसेक लीजिएगा, कॉस है तो सेक लीजिएगा, टैन है तो क्या लीजिएगा, कॉट। तो आपके नीचे से ऊपर की ओर आपका एक फार्मूला हो जाएगा। तो लंब कर्ण में आधार कर्ण और लंब आधार, अगर हिंदी से चलते हैं और उसके फर्स्ट हिंदी वर्ड को इंग्लिश में अगर यूज करते हैं, लंब को L, आधार को A और कर्ण को K, तो इस माध्यम से भी आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले भाग को बताने। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालें। तो यहाँ साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। अभी हम बताए हैं कि साइन किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा तो आप ज़रूर बोलेंगे कि साइन P/H को कहते हैं। तो यह P का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और H का मान कितना हो गया, 5 हो गया। यानी यहाँ पर P का मान 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माना P बराबर 3K, के यहाँ कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, कोई यहाँ मान लीजिए कि कोई यूनिट नहीं है, केवल 3 है, तो 3 लिखना उचित नहीं है, क्योंकि आप जब भी यहाँ लंब मापेंगे तो उसका कुछ ना कुछ राशि होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक राशि K लगा दिए हैं। वो आप सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी लिया जा सकता है, तो एक राशि के रूप में हम K को ले रहे हैं जो कांस्टेंट है। H का मान यहाँ पर देखिए 5 है, तो हम क्या ले लेंगे, 5K। तो याद कीजिए, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पर P और H का मान दे दिया, यानी लंब और कर्ण का मान दे दिया है, तो अब किनको याद करेंगे, पाइथागोरस जी को।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, याद होगा तो बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए इसमें क्या क्या चीज़ का मान दे दिया है और क्या क्या निकालना है, आप खुद से सोच सकते हैं। आप खुद से सोच सकते हैं कि इसमें h यानी कर्ण का मान दे दिया है। h क्या है, कर्ण का मान है, तो कर्ण के जगह पर कितना लिख देते हैं, यहाँ पर 5k का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब p है, p का मान कितना है 3k, तो इस लंब के जगह पर लिख देते हैं 3k का स्क्वायर। आधार तो आपको निकालना है, 3 गो में 2 को कौनो दिया रहता है, तीसरा निकालना रहता है, तो कर्ण और लंब दिया है तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो यहाँ आधार का स्क्वायर उसी तरह से लिखा जाएगा। 5k का स्क्वायर है तो 5 का वर्ग 25 होता है, 25 के स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पर आधार स्क्वायर अभी जिंदा है। 9 के स्क्वायर को इधर लाकर घटा लेते हैं तो 25 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट गया, उधर केवल बच गया आधार का स्क्वायर जो हमें निकालना है। 25 के स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटेगा, 16 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आधार स्क्वायर जो निकालना है वो अभी है। अब खुद से बताइए ये किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4k का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और हमारा आधार का मान सीधे करके लिख दिए, तो आधार का मान कितना निकल गया, 4k निकल गया। अब आधार यानी क्या है, ये आधार क्या है, b है, इसको तो हम b ही ना बोलते हैं जी। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। बेस यानी b का मान अब मुझे निकालना है, निकल गया, b का मान हम लोग का निकल गया, अब आधार का मान निकल गया। क्वेश्चन में क्या था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन तो दिया हुआ था, तो साइन को छोड़कर अगर सोचा जाए तो कौन कौन चीज़ और है जिसे निकालना है, तो साइन को छोड़कर कॉस निकालना है, टेन निकालना है, उसके बाद कौसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक दे दिया है, तो बाकी शेष 5 अभी आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीनों चीज़ पता चल गया, लंब कितना है, कर्ण कितना है और आधार कितना है, तो अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को। देखिए यहाँ पर साइन जब निकल गया तो हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला याद होगा, कॉस किसे कहते हैं, तो b बटा h को कहते हैं। तो b अभी अभी निकला है, कितना निकला है, 4k, तो b के जगह पर 4k लिख देंगे, और h कितना था, यहीं पर था लिखा हुआ, चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं, p बटा h यानी h 5 था, तो हम माने थे 5k, k से k कट गया, कितना आ गया, 4/5 आ गया, आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। तो साइन तो ऑलरेडी दिया गया था, कॉस निकाल लिए, कॉस के बाद क्या होता है, टेन होता है, तो टेन किसे कहते हैं, p बटा b को टेन कहते हैं, याद रखना होगा। p का मान कितना है, ऊपर वाला p का मान है जो 3k है, और b का मान कितना है, अभी अभी निकला है, b का मान कितना है, 4k, k से k कटा देंगे, आंसर कितना हो गया, 3/4, हमारा टेन भी निकल गया। अब साइन कॉस टेन, साइन तो दिया हुआ था, कॉस और टेन निकाल लिए हैं, तो इसी तीन को ना प्रतिलोम होता है तीनों, जैसे साइन का प्रतिलोम क्या होता है, कॉसेक होता है, फिर कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो इसी तीनों मान को उलट उलट कर लिख देंगे तो अन्य तीनों निकल जाएगा। यानी अगर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 मान अगर निकल जाए, साइन कॉस टेन, तो अपोजिट निकालने में ज़रा सा भी दिक्कत की बात नहीं है। साइन को उलट दीजिए, कॉसेक हो गया, तो इसका मान आप उल्टा करके बोल सकते हैं h बटा p यानी 5/3, यहाँ k लगा दीजिए क्योंकि माने हैं आप k, और 5/3 अब k कटा करके आंसर दे दीजिए। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक के लिए क्या फार्मूला होता है, किसे कहते हैं, अगर b बटा h यहाँ है तो यहाँ h बटा b बोलेंगे, और h का मान कितना लिखेंगे, 5 के ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 4k, फिर वही हाल होगा, k से k कटेगा और 5/4 हो जाएगा। टेन का प्रतिलोम होता है कॉट, तो कॉट थीटा अगर चलेंगे तो यहाँ पर p बटा b कहते हैं टेन को, तो इसको उलट देंगे तो कॉट बोलेंगे, यानी b बटा p बोलेंगे। b का मानवा कितना है, 4k है, तो 4k यहाँ लिख दीजिए, और ऊपर वाला मान 3k जो p का है वो लिख दीजिए, k से k कट गया, 4/3, ये आपका तीनों, यहाँ दोनों निकल गया, ये आपका आंसर हुआ, फिर ये आपका आंसर हुआ, और यहाँ लगातार 3 आपका आंसर हुआ, तो 3 और 2 5, और एक दिया हुआ था, तो एक दिए हुए मान से अन्य जितने भी पाँचों था वो सब निकल गया। इसमें किसका यूज हुआ है, पाइथागोरस का। क्यों, क्योंकि जब साइन दिया हुआ है तो साइन में क्या दिया हुआ है, p का मान और h का मान दिया हुआ है, तो भाई आप b निकालेंगे ना जी। b जब त्रिभुज में 3 चीज़ होता है, p होता है, b होता है, h होता है ना जी, और इस तीनों से रिलेटेड है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बात बताइए, जब 2 दिया है तो 2 से तो आप तीनों नहीं निकाल सकते हैं, मतलब उस 2 मान से तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए आपको p भी चाहिए, b भी चाहिए और h भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सोचिए अगर p और h दिया हुआ है तो b तो आपको निकालना होगा, तो b क्या चीज़ से निकालिएगा, जब ये समकोण त्रिभुज है, लंब और आधार की बात आ गया तो वो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसके पहले वाले वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र कर दिए हैं कि जब भी 2 को अगर निकालना होता है, सॉरी, जब भी 3 को में एगो निकालना होता है, 2 को दिया रहता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं, तो हम लोग का ये आंसर होगा।
चलिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी टी रेशियो को निकालें। टी रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। तो यहाँ इसका सोल्यूशन करने चल रहे हैं, तो इसमें tan का मान दिया है, यानी tan a बराबर क्या बता रहा है 4/3। तो आपको पता होना चाहिए कि tan किसे कहते हैं, तो p/b को कहते हैं। तो यहाँ p का मान 4 दिया है और b का मान 3 दिया है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ मानेंगे p बराबर क्या लिखेंगे बोलिए 4 के, b बराबर क्या लिखेंगे 3 के, और p और b दिया हुआ है। तो h निकालने के लिए किनको बुलाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय को, शॉर्टकट में पाप लिख सकते हैं। तो h निकालना है, तो h निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, p² + b² का रूट अंडर कर दीजिए। वही तो बात है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस इधर स्क्वायर, स्क्वायर कर्ण का हटेगा तो इधर का रूटे ना करेगा। तो h का मान निकालना है। p कितना दिया हुआ है 4 के है, तो 4 के का स्क्वायर ले लीजिए, और b कितना है 3 के है, तो 3 के का स्क्वायर ले लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 के स्क्वायर, और 3 के का स्क्वायर हो गया 9 के स्क्वायर। 16 में 9 जोड़ देंगे 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और के स्क्वायर से रूट हट गया, के बाहर आ गया, 5 के हो गया। यानी हमारा h का जो मान निकल गया वह कितना निकल गया, 5 के निकल गया। h का मान कितना निकल गया, 5 के निकल गया। तो जब h का मान निकल गया तो हमारे पास तीनों मौजूद हो गया, p का मान भी, b का मान भी, और h का मान भी। यही ना h है जो निकला है यहाँ पर। तो अन्य टी रेशियो मतलब अब साइन से शुरू करेंगे निकालना। किस कोण में है, ए में है तो सब जगह ए लिखेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सबको यही में लिखेंगे। तो साइन निकालना है तो साइन का क्या होता है, p/h होता है। तो p का मान यहाँ 4 के तो ऑलरेडी दिया है, और h का मान अभी अभी प्राप्त हुआ है। k से k कटा देंगे, 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कॉस ए, तो इसका क्या होता है, कॉस किसे कहते हैं, b/h को कहते हैं। b का मान ऑलरेडी दिया है 3 के, और h का मान प्राप्त है। फिर वही हुआ, k से k कट गया, 3/5 हो गया। tan तो दिया हुआ ही है, तो tan निकालने की जरूरत नहीं है। अब तीनों का अपोजिट निकालना शुरू कीजिए। तो साइन का हो जाता है कॉसेक, तो इसका क्या निकालिएगा h/p। h का मान 5 के, अब यहीं पर मदद कर ले सकते हैं, यहाँ से दिए गिवन जो है सब में 5 बटा कितना हो गया 4 हो गया। कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसके लिए कॉस का अगर b/h है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, यानी 5 के ऊपर जाएगा और 3 के नीचे आएगा। k से k गया अपने कहाँ, कहीं जाए 5/3। चलिए tan का अपोजिट कॉट ले लेते हैं जो दिया हुआ ही है। तो अगर tan a में 4/3 है तो सीधे हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 3/4। ज़्यादा यहाँ पर ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छा से। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक प्रयास मेरा रहेगा आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मन लगा कर पढ़िए लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो लड़का सब क्या करता है, सब मनवा यहाँ पर लिख देता है लाइन से कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, टैन 45 डिग्री बराबर लिख देता है सब 1, और इस तीनों का अपोजिट होता है 3। तो कॉसेक 45 बराबर लिख देता है कितना, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेक 45 के लिए क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और टैन का अपोजिट कॉट है तो कॉट 45 के लिए 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो ऐसे लिख देने से आपका मार्क्स नहीं मिल जाता है। ये केवल इसका मान हुआ कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसे ज्ञात कीजिए कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ 45 डिग्री में वो 6 अनुपातों का मान, यानी साइन का भी, कॉस का भी, टैन का भी, कॉसेक का भी, सेक का भी और कॉट का भी। तो इसे ज्ञात करना है, मतलब निकालना है कि इसका मान कैसे इतना होता है। तो इसका आंसर ये तो हुआ, लेकिन डायरेक्टली रूप में ये इस तरह से बनाना गलत होगा, आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो आइए मैं इसे बताता हूँ सिद्ध करके कि आखिर इसका मान कैसे इतना होगा सभी का। तो इसको सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमितीय, जहाँ तक कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात है, तो ये तो क्लियर है कि किसी समकोण त्रिभुज में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ही पूरा समकोण त्रिभुज पर जिक्र है। 90 डिग्री एक कोण, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। ये कोई न्यून कोण है जिसको हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। यहाँ पर लिखते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस तरह से बनाना होगा जिसमें
जो कोण बी का मान है, कोण बी का जो मान है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना जी। अब हमें किसका निकालना है मान, 45 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है, तो ये तो 45 नहीं ना हो सकता है। अब ये दोनों में से कोई एक 45 मानेंगे। 45 डिग्री कौन सा कोण होगा, न्यून कोण ही होगा। तो न्यून कोण जब होगा तो इसी दोनों में से कोई एक कोण होगा। तो मैंने यहाँ पर कोण सी को क्या मान लिया, 45 डिग्री मान लिया, जिसको थीटा बोला गया है। ठीक है, इस कोण को मैंने कितना डिग्री मान लिया, 45 डिग्री। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर मान लिया गया इस कोण को। ठीक है, इस कोण को क्या मान लिया गया है, 45 डिग्री मान लिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, कोण सी को क्या मान लिए हैं, 45 डिग्री जब मान लिए हैं तो कोण ए कितना हो जाएगा, ये बात बताइए पहले। तीनों कोणों का योग 180 होता है त्रिभुज के। तो अगर हम 180 में से घटा दें इस दोनों को जोड़ करके, 90 को प्लस 45 को, क्या चीज़ से, त्रिभुज के कोण योग से। त्रिभुज के कोण योग से चले हैं, त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज के कोण योग से चलते हैं और 180 में से घटा देते हैं दोनों को जोड़ करके। तो दोनों जोड़ेंगे तो 135 होगा। अब घटाने पर कितना आया, 45 आया। तो कोण ए का मान भी कितना हो गया, 45 हो गया। ऐसे सीधा स्पष्ट होता है कि जब एक 90 डिग्री है और एक कोण को 45 मान लिए हैं तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 180 एक त्रिभुज का बना कोण होता है। तो अगर ये 90 है, इसको 45 मान लिए, तो ये तो पहले ही क्लियर हो जा रहा है कि ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो किससे हुआ 45, तो त्रिभुज के कोण योग से हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए दो को कोण बराबर हो गया। तो चूँकि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज में यदि दो कोण क्या हो, बराबर हो, एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज में यदि दो कोण क्या हो, बराबर हो, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, अगर ये और ये दोनों कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, ए बी। तो ए बी बराबर होगा, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए बी बराबर होगा, इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, बी सी। मतलब जो दोनों कोण है उसके सामने वाला जो कोण होगा, भुजा होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण से चल रहे हैं तो इसके सामने ए बी भुजा, और ए से चल रहे हैं तो इसके सामने बी सी भुजा। तो ए बी बराबर हो गया किसके, बी सी के। ये दोनों भुजा बराबर हो गया। अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसको कुछ मान लिया जाए, जैसे ए मान लेते हैं। तो अगर ये इसको हम ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताइए। अगर दोनों बराबर है तो इसको हम ए मान लिए तो ये भी ए कहलाएगा, क्योंकि दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अब दो भुजा तो हमें पता हो गया मान लेने पर कि अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो अब तीसरी जो भुजा कर्ण है, इस कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय से यदि निकाल लें तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। या इधर ही बता देते हैं, इधर हमारे पास अभी स्पेस है, ठीक है, चलिए इधर स्पेस अभी दिख रहा है इधर, हाँ। तो हम AC क्या है, हमारा कर्ण है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से चलें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आसानी से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण AC है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कौन है, AB है, आधार कौन है, BC है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब AB का मान कितना है, देख सकते हो, AB का मान कितना है, A है, तो A का स्क्वायर कर दीजिए। और BC का मान कितना है, A भी A है, यहाँ भी A का स्क्वायर कर दीजिए। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो गया। 2 तो रूट में ही रह जाएगा, A का स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा और रूट से बाहर निकल जाएगा। तो AC का मान कितना निकल आया, रूट 2A, यानी इसका मान आ गया कितना, रूट 2A। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, रूट 2A आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल लेंगे, किसका, 45 डिग्री का। अब देखिए कैसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का मतलब यही ना हुआ कि हमें साइन 45 निकालना है, क्या, फिर कॉस 45 निकालना है, फिर टैन 45 निकालना है, फिर इस तीनों का अपोजिट जो हमारा 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको निकाल लेना है, यही तो करना है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तीनों, तो तीनों का उल्टा तो तीनों हो ही जाएगा। चलिए, तो 45 डिग्री हमारा कौन सा कोण है, सी है ना जी। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, साइन के लिए पहले फार्मूला बताइए क्या होता है। साइन किसे कहते हैं, P/H को साइन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। साइन किसे कहते हैं, P/H को कहते हैं।
तो ये साइन किस मान से निकालना है? 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री कहाँ बन रहा है? सी पर बन रहा है। तो इस सी का हमें क्या चाहिए? लंब और कर्ण चाहिए, यानी पी और एच का मान चाहिए। तो इससे चलेंगे तो हमारा पी का मान कौन है? ए बी ना है, ए बी ही है। और एच का मान तो कभी नहीं बदलता है, ए सी रहेगा। अब ए बी का मनवा आपका कितना माने हैं? ए माने हैं। और ए सी कितना निकला है पाइथागोरस से? √2a। ए से ए कटा दीजिए, ऊपर 1 हो गया और नीचे √2, 1/√2 आंसर हुआ। ये आपका साइन का 45, साइन 45 का मान आपका हो गया कितना? 1/√2। इसी तरह से कॉस 45, तो कॉस किसे कहते हैं? तो b/h को कहते हैं। और b किससे? 45 से। तो 45 मतलब c। तो इस कोण से b हमारा कौन है? a है। यह भुजा है, यह भुजा। किसी कोण की संलग्न भुजा ही ना आधार कहलाती है। तो इस कोण c से चले तो हमारा बेस यानी आधार कौन हुआ? bc ही हुआ। और कर्ण यानी कर्ण ac ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो bc का मान कितना है? a है। और ac का मान कितना है? √2a। a से फिर कट गया, फिर वही मान आया 1/√2। यानी इस दोनों का मान सेम आया। बिल्कुल ही आसान है, याद करने में भी आसानी होगा कि साइन 45 का मान जो हो रहा है वही कॉस 45 का भी मान हो रहा है। अब हम tan 45 का निकालेंगे। तो tan किसे कहते हैं? तो p/b को tan कहते हैं। तो p किससे निकालना है? 45 से। तो 45 का लंब कौन है? ab है। और b किससे निकालना है? 45 से। तो 45 का b यानी बेस यानी bc है। तो इस दोनों का मनवा बउआ a है, तो ऊपर भी a नीचे भी a से a कट गया, आंसर कितना आया? 1 आया। तो tan 45 का मान कितना आया जी? 1 आया। अब साइन 45 का भी मान निकल चुका है, कॉस 45 का भी और tan 45 का भी। तो इसी तीनों का अपोजिट होता है 3 ठो। अब हम लोग आसानी से इसे निकाल लेंगे। अब आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। जरा सोचिए कौन किसके उल्टा होता है? प्रतिलोम होता है। साइन का प्रतिलोम कॉसेक होता है। तो कॉसेक 45 का मान इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? √2/1, नीचे 1 मत लिखिए, √2 ही हो गया। सेक 45 का मान भी वही हुआ जो कॉसेक 45 का मान हुआ। और tan 45 का भी मान वही हुआ जो cot 45 का मान हुआ, क्योंकि tan का प्रतिलोम cot होता है। तो tan 45 का मान अगर 1 है तो cot 45 का मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 को उल्टेंगे इसका प्रतिलोम, 1 का प्रतिलोम 1 ही होता है। तो इस तरह से हमारा 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 मान यहाँ पर आपके सामने निकल गया कि साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, tan 45 का 1, और इस तीनों का प्रतिलोम यहाँ पर आपको मान दिख रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात होता है। अब केवल लिख देने से काम तो नहीं चलता और रट लेने से। ये पता चल गया आप लोगों को कि ये 45 डिग्री से अगर हमको निकालना है समकोण त्रिभुज को लेकर तो किस तरह से निकाला गया। ये आपका राइट आंसर होगा। केवल लिख देने से मार्क्स नहीं मिल जाता है एग्जाम में। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे हम मिलते हैं, तब तक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके सामने कुछ मान दिख रहे हैं जिसे निकालना है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक इस पर आधारित बनाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो साइन स्क्वायर 45 है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है? देखिए लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर 45, लिखने की आसान सुविधा है, लेकिन इसका रियल अर्थ क्या होता है? साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पर देने का मतलब लिखने का तरीका एक होता है। मतलब जैसे आजकल आइडिया को अब ऐसे आइडिया लिखा जा रहा है, हाँ जी। तो लिखने वाले प्रचलन में अब आइडिया अब नीचे आई के नीचे बिंदु दिया जा रहा है। तो उसी तरह से लिखने का प्रचलन हो गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, लेकिन रियल होता है साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अलग नहीं होता है। ये 45 डिग्री के साइन है, यानी 45 डिग्री का p/h का संबंध है, रिलेशन है। यानी 45 डिग्री का क्या है? साइन है, यानी 45 डिग्री की जया का मान है। तो ये दोनों अलग मत समझिए। कितना यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि साइन 45 डिग्री का मतलब साइन गुने 45 होता है क्या? नहीं होता है बाबू, ये दोनों गुना में नहीं होता है, ठीक है। ये 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी p/h का मान है। आप ये ना समझे कि साइन 45 का मतलब साइन गुना 45, ऐसा सोचना गलत है। अगर आपके दिमाग में ऐसा बात आ रहा होगा कि साइन 45 डिग्री का मतलब साइन गुना 45, तो ये गलत भ्रांति है, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे कि ये 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन स्क्वायर 45 मतलब क्या हुआ? साइन 45 का होल स्क्वायर। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। आंसर आ गया 1/2। कितना ईजी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साइन 45 बटा कॉस 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? फटाफट यहीं पर बना लेते हैं, 1/√2। और कॉस 45 का भी मान उतना ही होता है। तो ऊपर से नीचे पूरा का पूरा कट गया, आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर तो आप मान रख के बना रहे हैं, इसका अगले भाग में हम लोग ऐसा हम लोग कुछ और थ्योरम, कुछ और फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं यहाँ